जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले 17 जनवरी करंट अफेयर 2026 और 17 और 16 जनवरी का करंट अफेयर दोस्त है। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फिर जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला, निम्न में से किस दिन विश्व धर्म दिवस 2025 मनाया गया? तो दोस्त, विश्व धर्म दिवस यानी कि जो रिलीजन डे है वर्ल्ड वाला लेवल पर मनाते हैं कब? ए 15 जनवरी, बी 16 जनवरी, सी 17 जनवरी, डी हो जाएगा 18 जनवरी। तो दोस्त कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड जीता है? तो दोस्त किसने जीता है टेक्नोलॉजी में बेस्ट फिनटेक एंड DPI अडॉप्शन का अवार्ड? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? ए ICICI, सी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, डी कर्नाटक बैंक, डी हो जाएगा एक्सिस बैंक। करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी की बात करते हैं। ये हो जाएगा कर्नाटक बैंक ने जीता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्या कहता है? सुजय पॉल को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, जितने भी अभी मुख्य न्यायाधीश चुने जा रहे हैं राज्य के, उनको नोट करके रखिएगा कि जो सुजय पाल है कहाँ के बने हैं? ए मेघालय, बी कोलकाता, सी त्रिपुरा, डी हो जाएगा पटना। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? तो नोट कर लीजिएगा, ये कोलकाता उच्च न्यायालय के बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सुजय पॉल। क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया? कौन से नंबर का था? 16वीं। जुकाम की वजह से थोड़ा सा दोस्त वॉइस में दिक्कत आ रही। क्या कहता है कि क्वेश्चन है आबू धाबी, बी पटना, सी सियोल, डी हो जाएगा नागोया। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय की बात करता है तो ये आबू धाबी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो निरस्त्रीकरण मामले होते हैं इस पर सलाह देने के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ए वैभव अरोड़ा, बी सुनीता रॉय, सी करमबीर सिंह, डी हो जाएगा DB वेंकटेश वर्मा। करेक्ट आंसर दोस्त नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या ये बने हैं DB वेंकटेश वर्मा। क्वेश्चन है, एतिहाद एयरलाइंस किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस है जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। सबसे सुरक्षित एयरलाइंस हो जाएगी कहाँ की है? ये सऊदी अरब, बी कतर, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी हो जाएगा सिंगापुर। तो दोस्त ये किसकी हो जाएगी? एतिहाद ये हो जाती है। तो ऑप्शन सी की बात करते हैं, सऊदी अरब यानी कि UAE की हो जाएगी सबसे सुरक्षित एयरलाइंस एतिहाद। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दिसंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो डेरिल मिचेल, बी मिचेल स्टार्क, सी शुभमन गिल, डी हो जाएगा जस्टिन ग्रीव्स। तो किसे मिला है ICC मेंस का प्लेयर का खिताब? तो ये हो जाएंगे मिचेल स्टार्क। ऑप्शन बी की बात करते हैं। कहाँ से आते हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 8, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? क्या हो जाएगा? अमोनिया का जो प्रोजेक्ट है दुनिया को होगा सबसे बड़ा। कहाँ पर? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा बिहार। तो कहाँ पर किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया? तो ये किसकी बात करता है? तो ऑप्शन ए की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में यह स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, भारत विद्युत शिखर है 2026 आयोजित कहाँ पर किया जाएगा? ए भोपाल, बी पटना, सी नासिक,
डी हो जाएगा नई दिल्ली। तो दोस्त ये कहाँ पर किया जाएगा? विद्युत भारत शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में किया जाएगा, आयोजित 2026 की बात करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? रातापानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ए बिहार, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो रातापानी टाइगर रिजर्व इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाड़कर। तो ये कहाँ पर होगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला 11 नंबर का होगा, निम्न में से किसे पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? गुडविल का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये सचिन तेंदुलकर, ये महेंद्र सिंह धोनी, सी फरहान अख्तर, डी हो जाएगी मिताली राज। तो दोस्त किसे चुना गया है पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए? तो इसका नाम हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 12, हाल ही में साया जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? साया जिंदानी कहाँ की बनी है? यमन, बी सोमालीलैंड, सी कतर, डी अल्जीरिया। तो दोस्त कहाँ की चुनी गई है जिंदानी? तो ये यमन देश की चुनी गई है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ समझौता किसने किया है? ए बिहार, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो किसने किया है? ये मध्य प्रदेश ने किया है, ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अब 16 जनवरी का करंट अफेयर रिवीजन होगा, आपने पढ़ चुका होगा तो दोस्त फिर से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ही समय लगेगा। निम्न में से किस दिन भारतीय लोकपाल दिवस मनाया जाता है? भारतीय लोकपाल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ए 13 जनवरी, बी हो जाएगा 14 जनवरी, सी 15 जनवरी, डी 16 जनवरी। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? तो नोट करिएगा ऑप्शन डी, जो कि क्या मनाते हैं हम 16 जनवरी को? तो भारतीय लोकपाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो किसको किया है? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी यूक्रेन, डी डेनमार्क। तो दोस्त किसको किया है? अमेरिका ने पैक्स में सिलिका शामिल होने के लिए तो भारत को चुना है, यह क्या शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन ए की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला तीसरा होगा, निम्न में से किस स्थान पर महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर की मेजबानी की जाएगी? तो दोस्त हॉकी महिला वाला होगा कहाँ पर? ए भोपाल, बी हैदराबाद, सी पटना, डी हो जाएगा मुंबई। का विश्व कप हॉकी 2026 का जो क्वालिफायर है इसकी मेजबानी करेगा हैदराबाद, ऑप्शन डी तेलंगाना में यह आयोजित होने वाला है। क्वेश्चन है चौथा, भारत और किसकी अध्यक्षता में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा? तो किसकी अध्यक्षता में भारत और किस देश के साथ? तो ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। भारत और कौन कर रहा है? मलेशिया की अध्यक्षता में यह बैठक होगी कार्य प्लस की, ठीक है, आसियान की 16वें नंबर की होने वाली है। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसने पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 जीता है? तो किसने जीता है 2026 में पर्यावरण की उपलब्धि के लिए? ए प्रदीप मिश्रा, बी मसाकी काशीवारा, सी डेविड रॉबर्ट, डी हो जाएगा टोबी कियर्स। तो दोस्त किसने जीता पर्यावरण उपलब्धि के लिए? तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, इनका नाम हो जाएगा टोबी कियर्स। क्वेश्चन है 6, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? तो आईटीबीपी ने कहां पर हेल्दी बॉर्डर अभियान? अरुणाचल प्रदेश,
बी असम, सी उत्तराखंड, डी हो जाएगा त्रिपुरा। तो दोस्त कहाँ पे किया है तो नोट कर ही लीजिएगा, कहाँ पर, उत्तराखंड में किया है। ऑप्शन सी की बात करते हैं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला 7 नंबर का, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी। एआई बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर अपने भारत क्योंकि सबसे बड़ा होने वाला है। तो ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्त कहाँ पर होगा संप्रभु एआई पार्क का उद्घाटन या स्थापना, तो ये तमिलनाडु में होने वाला है। ऑप्शन बी नोट करिएगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसे हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए शत्रुजीत सिंह कपूर, बी अभिषेक आस्थाना, बी विजय रावत, डी हो जाएगा मोहन यादव। तो किसे चुना गया है, इनका नाम हो जाएगा सुरजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत समझ आऊंगा, शत्रुजीत सिंह कपूर। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस राज्य से तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो कौन सा तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है। तो ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो कहाँ पर किया गया है तो नोट करिएगा, ये क्या महाराष्ट्र में किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी की बात करते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना की कौन सी वर्षगांठ 16 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। तो कौन सी, ए छठी, बी 8वीं, सी 10वीं, डी हो जाएगी 12वीं। तो कौन से नंबर की थी, तो क्या 10वीं नंबर की थी। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किसने केंद्रीय मंत्री सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया है। ए बिहार, बी वित्त मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। तो दोस्तों ये किसने किया है ये, तो ये नोट कर लीजिएगा, वित्त मंत्रालय ने यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में निम्न में से किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। कहाँ पर, प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। तो फिर दोस्तों कहाँ पे, महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा बिहार। तो कहाँ पर किया है, तो ये भी कहाँ पर किया है, महाराष्ट्र में किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ए पवनदीप सिंह, बी अनिकेत मिश्रा, सी राघव अरोड़ा, डी हो जाएगा राकेश अग्रवाल। तो दोस्त कहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है, क्या राकेश अग्रवाल को किया गया है। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी की बात करते हैं करेक्ट आंसर। और दोस्त आपको एक क्वेश्चन मिलता है 15 जनवरी वाला है, मैंने पढ़ाया भी है। इसका क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में से किसने हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वाला स्टार्टअप दिवस। तो ए 13 जनवरी, बी 14, सी 15, डी 16। कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।